हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी फ़िलहाल में ये कल का व्लॉग है और इसी व्लॉग में आज का व्लॉग भी मैंने ऐड कर दिया है बिकॉज़ वीडियो छोटा था। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। और यहाँ पे मैं कुछ पुरानी चीज़ें थी उनको हटा रही थी बिकॉज़ रख जाते हैं सूरज और फिर खाते नहीं है तो बेकार में वो बचा रह जाता है, और फ्रिज के बाहर रखो तो वो वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो ये ऑयल है जिसमें कि मैंने पता नहीं क्या तला था, तो थोड़ा सा होता है ना तलने के बाद हल्का हल्का सा रह जाता है कुछ ना कुछ उसमें जला टाइप का, तो वो एक दो दाने से दिख रहे थे, वो हटाए मैंने। और ऑयल उतना ही था इसमें जितना कि हम लोग तड़के में यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे राजमा चावल बना रही हूँ। चावल बना के मैंने पहले कुकर में से निकाल लिए थे पतीले में, जो आपको पतीला दिख रहा है साइड में, उसमें चावल ऑलरेडी मैं बना चुकी थी। और उसके बाद मैंने उबलने के लिए रखे थे राजमा। एक रात पहले मैंने भिगो लिया था राजमा को, और राजमा अभी फ़िलहाल में कुकर में मैंने बॉईल कर लिए, मतलब सीटी लगवा ली है। तो सीटी लगवाने के बाद वो भाप में थे थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो जब आपके पास समय कम होता है ना, तो आप ऐसी चीज़ें बना लो जो मतलब 2 बार खाई भी जाएँ। और आज वैसे भी सूरज की छुट्टी है, तो कल था वीरवार, आई थिंक, हाँ वीरवार था कल। तो कल और आज मतलब शुक्रवार है, तो 2 दिन उनकी छुट्टी होती है नाइट शिफ्ट की। तो मतलब कल रात को काम करना है उन्हें, तो मतलब कल का दिन भी एक तरीके से छुट्टी वाला ही मान लो, क्योंकि पूरा दिन वो फ्री रहना है उन्होंने। तो बस ये है। तो मैं उस दिन ऐसी सब्जी कोई बना लेती हूँ जिस दिन वो घर होते हैं, जिससे कि रात के समय भी हम एक कटोरी वही खा लें या फिर उसी टाइप का चल जाए जो सूरज को पसंद है। अब राजमा वो खा लेते हैं अच्छे से, तो मैंने सोचा कि राजमा चावल ही बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे। तो बस मैं यहाँ पे प्याज भुन के डाल दिया है मैंने, हल्का सा लहसुन प्याज के साथ ही चॉप कर लिया था। अदरक मैं नहीं डालती हूँ, खाली मैं लहसुन हल्का सा मैंने चॉप कर लिया था इसी प्याज के साथ, 2-4 तुरी। और उसके बाद जब तक प्याज भुनेंगे, जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिए हैं लहसुन के साथ। जब तक ये दोनों चीज़ें भुनेंगी तब तक मेरे टमाटर चॉप हो जाते हैं। तो आपको जब बहुत सारे काम हो ना, या आप किचन में खड़े हो, तो आप मल्टीटास्किंग होकर काम करो तो आपका टाइम बहुत सेव होता है। तो मेरी आदत है, मैं पहले ऐसे चॉपिंग करके सजाती नहीं हूँ चीज़ों को, मैं हाथ के हाथ चीज़ें करती चली जाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका टाइम चलता रहता है। अब जब तक मैं घर की सफाइयाँ कर रही थी ना, तब तक मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए। चावल हो गए थे, मतलब जब मैं झाड़ू कर रही थी, चाय वाय पी रही थी, उस टाइम पे मैंने चावल रख दिए थे। उसके बाद मैंने जब पोछा लगाने से पहले मैंने राजमा रख दिए थे बॉयल होने, और मैंने पोछा लगाया, सफाई सफाई अच्छे से की, हाथ पैर धोए। उसके बाद थोड़ा सा बैठी, पानी वानी पिया, उसके बाद जाके मैं आई हूँ किचन में। और किचन में 2 काम मैं पहले करके आती हूँ, झाड़ू पोछा, नहाने धोने का काम, ये सब मैं करके आती हूँ। उसके बाद बर्तन अगर बचते भी है ना, तो मैं बर्तन बाद में धोती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े का काम होता है वो। तो यहाँ पे राजमा अच्छे से हो चुके थे, तो मैंने मसाला बना के ना इसी में ट्रांसफ़र कर दिया, बिकॉज राजमा को ना अब मैं सीटी लगवाऊंगी दोबारा से। मसाला डालने के बाद ना कई लोग मसाले के बाद सीटी नहीं लगवाते, लेकिन मेरी आदत है, मैं छोले राजमा ये सारी चीज़ों को, जो भी मतलब जिसके ऊपर से तड़का डलता है उबलने के बाद, उसमें मैं सीटी ज़रूर लगवाती हूँ, चाहे 2 ही क्यों ना लगवाऊँ। लेकिन मसाला ना सब्जी के साथ अच्छे से मिल जाता है, दालों के साथ वगैरह हो जाता है। और सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं अपना तरीका जो यूज़ करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही खाया जाता है। अगर मैं मसाला ऊपर से डालूंगी और उसको थोड़ा सा बॉईल करके छोड़ दूंगी ना, तो मेरे घर में सबको मतलब टेस्ट अलग दिखता है उसका, मतलब फ़र्क होता है दोनों टेस्ट में। आप एक बार ट्राई करके देखना कि सीटी लगवा लोगे ना जब, तब उसका स्वाद देखना, और जो ऊपर से तड़का लगा के सिर्फ बॉईल करते हैं उसका स्वाद देखना, तो फ़र्क होता है कुछ ना कुछ। बाकी मेरे को जैसे मैं शुरू से बनाती हूँ मैं वैसे ही बनाती हूँ अभी भी। तो यहाँ पे मैं बर्तन करने लग गई थी, कुछ बर्तन चाय के थे और कुछ बर्तन अभी जो तड़का वड़का लगाया है उसके थे। तो बस मैं ये बर्तनों को करूँगी। और आजकल मैं दिव्या खन्ना ऑफिशियल चैनल पे भी आधा व्लॉग डाला करती हूँ रोज का, क्योंकि काम बहुत सारे करती हूँ मैं। तो आजकल क्या है कि उस चैनल पे कंटेंट नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग्स ही बना के डालते हैं, क्योंकि व्लॉग्स अच्छे चल रहे हैं मेरे, है ना। आप लोग देख ही रहे हैं कि चल रहे हैं, धीरे धीरे ही चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं, तो चल जाएंगे मुझे उम्मीद है। तो मैं चला लूँगी, मेरे को इतना पता है। तो बस मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप पूछ लेते हो, और आपने
कभी भी ये मत समझना कि अगर आप मेरे को कोई भी कमेंट कर रहे हो, कुछ ऐसा वैसा भी कमेंट कर रहे हो तो मैं बुरा मानती हूँ। मैं बुरा नहीं मानती हूँ, बस मेरे को लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। और जो इंसान नॉर्मल हमेशा बात करता है और वो कभी ऐसा वैसा कमेंट कर भी देता तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेती हूँ, ना ही मैं कभी किसी को गलत जवाब देती हूँ। मैं गलत जवाब सिर्फ उन्हीं लोगों को देती हूँ जिन लोगों की औकात मुझे अच्छे से पता है कि भाई जो बटरिंग वाला काम करते हैं ना, उनकी रियलिटी मुझे पता है, कुछ लोगों की पता है। तो मैं बाकी ब्लॉगर्स जैसी नहीं हूँ कि अगर आपने मेरे से कोई बात पूछी तो मैं आपको पत्थर मारूंगी। पत्थर नहीं मारती, मैं हमेशा नॉर्मल बात करती हूँ। और आप बेझिझक हो कि जो मन करे आप मेरे से पूछ लिया करो। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को ना पूरा देखा करो। मतलब आप स्पीड में देखते हो ना चीज़ों को तो चीज़ें उतनी कम दिखाई देती हैं। अगर आप रेगुलर देखोगे चीज़ों को नॉर्मल स्पीड करके तो आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी, पूरी समझ में आएगी वीडियो। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ काम हो गया पूरा। अब मैं जब तक सीटी आनी थी तब तक मैंने क्या किया, मैंने फटाफट ना बर्तन निपटा लिए। तो चॉपर मैंने धो के यहीं रख लिया है। तो ये जो चॉपर के नीचे दिख रहा पतीला, उसमें चावल है। तो मेरा लंच का काम पूरा हो गया। अब मैं हैंड वॉश कर लूँगी डिटॉल से। उसके बाद मैं सिंक में बचा कुचा जो भी साबुन रह जाता है उसमें पानी डाल दूँगी। और ये हो गया। सीटी भी आ गई एक। अब ऐसे ही करते करते 2-3 सीटी आ जाएंगी तो मैं कुकर बंद कर दूंगी। साथ ही साथ अब मुझे प्यास लग गई थी तो पानी आप लोग ज़रूर पीजिए। आजकल ना गर्मी बहुत तगड़ी है तो मैं किचन में खड़े खड़े ही 2-3 गिलास पानी पीती हूँ। और आप व्लॉग्स में देखते ही हो कि मैं कितना पानी पीती हूँ। तो मैं आप सभी को कहूँगी कि प्लीज़ पानी ज़रूर पीजिए। और एक बार में मैं 2 गिलास पक्का पीती हूँ। चाहे 1 गिलास तो पूरा पी लिया, जैसे दूसरा गिलास भर के रखती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर घूमते फिरते पानी पिया जाएगा। अगर गिलास भरा होगा ना, आपको ध्यान रहेगा कि पीना है तो पिया जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे किया कीजिए। और यहाँ पे खाना हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स कर लिया था, राजमा चावल को खा लिया। उसके बाद अगला दिन आ गया है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि इसके बाद हम लोग मूवी देखने लग गए थे। जियो हॉटस्टार पे है एक मेरे हस्बैंड की बीवी करके मूवी, तो वो कल हमने देखी 2.5-3 घंटे, 7 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक हमने वही देखी। उसके बाद मैंने व्लॉग किया भी नहीं। तो बस ये था। उसके बाद आज का दिन है ये शुक्रवार का। तो आज सुबह सुबह काम खत्म होने के बाद, आपको पता है कि मेरा ऑफिस होता है तो मेरा ऑफिस शुक्रवार तक ही होता है। अब 2 दिन मेरी छुट्टी है तो मैं आराम से घर की सफाइयों में व्यस्त हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही शुरू कर दिया जाए सफाई अभियान। और यहाँ पे देखिए आप, डस्टिंग का काम कर रही हूँ मैं। बहुत सारा गंद मचा रहता है घर में, पता है आंधी तूफान चलता है ना, एक दिन रोज डेली का रूटीन हो गया है मेरा कि मैं रोज कपड़ा लगाती हूँ, रोज डेली गंदा होता है। तो शाम को ना कल बहुत गंदा गंदा दिख रहा था मुझे यहाँ पे। पहले मैंने सोचा कि कल ही कर लूँ, फिर सूरज कहने लगे कि तू करेगी धूल मिट्टी उड़ाएगी तो सुबह करियो, अब मत कर। तो मैं फिर बैठ गई चुपचाप। तो फिर आज मैं सुबह सुबह सोचा कि अभी वो सूरज है भी नहीं, नहाने गए हैं, तो नहाने जब तक वो गए हैं तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। और आज वो लेट भी उठे थे क्योंकि आजकल उनकी नाइट शिफ्ट है तो उनको आदत हो गई है, रात भर जागे रहते हैं तो सुबह वो लेट उठते हैं। तो तब तक मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है। तो वो नहाने जिस समय गए ना, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसी को निपटाती हूँ क्योंकि बेड साफ होगा तो बंदा लेटा रहे, बैठा रहे, टीवी देखे, कुछ भी करे। मतलब लड़कों को कोई काम को ही होता है, उनकी छुट्टी है तो आराम से इंजॉय करेंगे, है ना। हमारे काम जो होते हैं हमें वो करने हैं, बाकी कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो बीच में। कभी किचन में फैलारा मचा लेते हैं, कभी कुछ तो वो भी करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन ये है कि बैठने की जगह साफ होनी चाहिए छुट्टी के दिन। कभी कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। और ज़्यादातर हमारे घर में अगर कोई मतलब फैमिली का या कोई गेस्ट आता भी है ना, तो ज़्यादातर हम इसी रूम में बैठे रहते हैं क्योंकि इस रूम में एसी लगा है। दूसरी चीज़ है कि दूसरे रूम में बैठने की जगह तो है, कूलर भी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे टीवी वगैरह नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग खुद ही नहीं बैठते वहाँ ज़्यादा क्योंकि वहाँ मंदिर है। और जो बाहर के लोग आते हैं वो हमें नहीं पता कि किस तरीके से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो मंदिर थोड़ा मैंने अलग रखा हुआ है अपने घर में। तो एक रूम में मंदिर है तो मैं वहाँ पे मंदिर छोड़ा हुआ। बाकी जैसे कभी कोई गेस्ट बाहर का सच में वैसा वाला आ जाता है, जिनको जो पहली बार टाइप का आए हैं, तो उनको तो फिर हम सोफे पे ही बिठाते हैं। लेकिन जो घर के लोग होते हैं, जैसे मम्मी आ गई, मौसी आ गई, या कोई भी जान पहचान का आ गया, भाई भाभी आ गए, इनके मतलब हो गए, या कोई ऐसा रिलेटिव आ गया जो बिल्कुल ही
क्लोज वाला है, तो उनके साथ तो हमारा वही है कि भाई अपने ही घर में आए हो, तो अपने घर में आए हो तो चाहे बेड पे फैल जाओ चाहे कहीं फैल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ज़्यादा होते तो हम बीन बैग खींच के ले आते हैं, अपना बीन बैग है मेरे पास, तो वो हल्का सा है, वो कहीं पे भी उठा के इधर उधर ले जाते हैं हम लोग, बैठने लायक हो जाती है जगह। तो बस एसी इसी में है, तो ये रहता है कि छुट्टी के दिन कोई आए तो अच्छा लगता है यहाँ पे। तो बस बेसिक बात ये थी, बस मैंने अब सफाई सफाई कर दी अच्छे से। तो बेड हो गया मेरा क्लियर, और 2 तकिए के कवर बदले हैं, क्योंकि 2 तकिए ना जो मेरे को गंदे गंदे से लग रहे थे उसके कवर। और दूसरी बात है, सूरज रात में ना ऑयलिंग करके उसके ऊपर सो गए थे एक तकिए पे, तो वो ना ऑयल ऑयल जैसा दिखाई दे रहा था तकिए के कुछ इस पे कवर पे, तो एक पे दिख रहा था, दूसरा तो फिर भी ठीक था। लेकिन ये है कि अब एक बदलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने दोनों बदल दिए। उसके बाद मैं अलमारी के ऊपर का ये झाड़ा झूड़ी कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये जो कवर दिख रहा है ना व्हाइट कलर का नेट का कपड़ा, ये सोफे के कवर मैंने मंगाए हैं मीशो से, मैं आपको अभी दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। तो मीशो से मंगाए थे मैंने, तो ये मैंने ना बचे थे, ये दो कवर बच गए थे मेरे पास, तो मैंने उसको अलमारी पे लगा दिया, कपड़े को बिछा के उसके ऊपर बिछा दिया इसको, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं कॉलिन के साथ इस पूरे कमरे को साफ कर रही हूँ। जो झाड़ा फूकी वाला काम होता है ना थोड़ा बहुत, वो सूरज ने कर दिया था नहाने जाने से पहले। तो बेडशीट जो है वो मैंने परसों रात को ही बिछाई थी, तो अभी एक ही दिन हुआ है तो नहीं उतारी। उसके बाद मैं अपनी सिलाई मशीन को भी अच्छे से साफ कर दूंगी। धूल मिट्टी रोज की रोज होती है, तो ये सारी चीज़ें रोज की रोज ही डस्टिंग होती हैं, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। और सिलाई मशीन ना जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं खींच के इधर ले आती हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड लगाने की जगह नहीं है, उधर अलमारी पड़ी है और बाहर बालकनी का एरिया है, तो अच्छी वीडियोस नहीं आती है, तो मुझे खींच के इधर लानी पड़ती है। बाकी रखने को मैं वहीं पे रख देती हूँ, वहाँ ठीक रहता है। और ये सारे कपड़े हैं जो कस्टमर के आ रखे हैं, तो इनको मेरे को बनाना है, तो ये मैं बनाऊंगी अभी जब फ्री होऊंगी। तो इसके ऊपर मैंने इस तरीके से ना पर्दा लगा देती हूँ, तो अच्छा रहता है। अब देखिए सारी सफाई हो गई, टीवी भी मैंने साफ कर दिया, अब बस झाड़ू पोछा करूंगी। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करूंगी। और सफाई देख सकते हो आप अच्छे से हो गई। पर्दा ऐसे ही रहता है मशीन पे, तो मशीन दिखाई नहीं देती है, जब एसी चलाते हैं तब पर्दा हटा देते हैं, अदरवाइज ऐसा ही रहता है रूम। तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाकी इसके आगे का ब्लॉग मैं आपको दिव्या खन्ना ऑफिशियल चैनल पे डाल दूंगी, तो इसके थोड़ी देर बाद आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ एंजॉय कर सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।